So we were on chapter 1 of class 9, that is motion. Till now we have completed many topics like speed, distance, displacement, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड द वेक्टर क्वांटिटीज़. वो सब आपको समझ आ ही गए होंगे या फिर एक बार नहा भी आए हो तो एक बार पहले वाली वीडियो में चेक करके उसमें देख सकते हैं. एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में सारे पॉइंट्स का. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या था, डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होता है, एक एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स. कोई भी हमारे पास में 2 पॉइंट्स है, लाइक ये हमारे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया किसी ऑब्जेक्ट ने, वो क्या था, हमारा डिस्टेंस था. और किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस एक दो पॉइंट से उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. तो वहां पर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की यूनिट क्या आती है, एसआई यूनिट मीटर. उसके बाद आता है हमारे पास में स्पीड. स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. फिर उसके बाद आता है हमारे पास में वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इन अ गिवन टाइम, कि किसी गिवन टाइम में हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. वेलोसिटी में क्या आता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है वहां पर, कि हम वहां पर किस डायरेक्शन में मूव करते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हम बहुत जगह सुनते हैं, लाइक इन बाइक्स के केस में, कार के केस में. कि एक्सेलरेशन क्या होता है, कि किसी भी चीज को हम बोलते हैं एक्सेलरेट करना है, हमें कार को या बाइक को एक्सेलरेट करना है. एक्सेलरेट मतलब उसको हमें तेज करना है, इंक्रीज करना है वहां पर, उसी को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम. या फिर एक्सेलरेशन को नॉर्मल फॉर्मूला लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं हम स्मॉल ए से. स्मॉल ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. एक्सेलरेशन क्या हुआ हमारा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. कि यहां पे क्या हो रहा है, कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है बट इन अ गिवन टाइम, उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन चेंज आ रहा है, तो चेंज किसी भी चीज का हमें निकालना होता है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके. तो ऐसे यहां पे क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. क्योंकि वेलोसिटी में चेंज मतलब चेंज हम किसी भी चीज का निकालते हैं, एक फाइनल वैल्यू हमारे पास उसके और एक इनिशियल वैल्यू है, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो चेंज आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने पास में कोई मनी थे, हम लोग के पास में 100 रुपीज थे स्टार्टिंग ऑफ द डे. स्टार्टिंग ऑफ डे में हमारे कितने पास थे, 100. और इन द इवनिंग हमारे पास कितना मनी हो गया, 200. तो हमें चेंज निकालना है, तो फाइनली हमारे पास कितने रुपीज है, 200. और स्टार्टिंग में मॉर्निंग में कितने थे, 100. तो चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल. तो 200 माइनस 100 कर देंगे, तो हमारे पास चेंज कितना आया, हमारी गेनिंग कितनी हुई वहां पे, 100. ऐसे ही आ जाएगा एक्सेलरेशन के केस में, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो चेंज क्या हो जाएगा हमारा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो हम चेंज को कैसे डिनोट कर सकते हैं. अब आते हैं इसमें कुछ सिंबल्स. जैसे एक्सेलरेशन को लिया हमने, उसका क्या सिंबल था, स्मॉल e. ऐसे ही आता है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के लिए v और इनिशियल वेलोसिटी के लिए u, टाइम के लिए स्मॉल t. एक्सेलरेशन हो जाएगा a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. यही फॉर्मूला है हमारे पास में एक्सेलरेशन का. अब आता है कि इसमें केस आता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन. एक्सेलरेशन क्या आता है, नॉर्मली इंक्रीज करना, वो क्या था, एक्सेलरेशन था. और रिटार्डेशन क्या होता है, कि ये हमारा स्पीड कम होती चले जाए, डिक्रीज हो रही है, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन. जस्ट रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का अपोजिट. लाइक एक्सेलरेशन क्या आता है, कि नॉर्मल हमारे पास ऑब्जेक्ट था, उसकी स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड. अब कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड, फिर हुई 15 मीटर पर सेकेंड. तो 5 से हम पहुंचे 10 पर, 10 से हम गए 15 पर. तो इंक्रीज हो रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कि ऑब्जेक्ट हमारा जो था वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ती जा रही है. तो वो क्या है हमारे पास में, एक्सेलरेशन. ऐसी अब किस केस में क्या हो सकता है, कि इसने उल्टा करना शुरू किया ऑब्जेक्ट ने. पहले उसकी वेलोसिटी 15 थी, फिर वहां पर 10 होने लगी, फिर वहां पर वो 5 होने लगी. तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिटार्डेशन या फिर डिसलेरेशन. रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट. अगर एक्सेलरेशन हमारे पास में क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तो वो एक्सेलरेशन है. और बट इन केस वैल्यू आती है नेगेटिव, तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन. ठीक है, दोनों टॉपिक हुए हमारे एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. अब आता है हमारे पास में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म स्पीड का केस तो हम पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में. अब आता है हमारे पास में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन.
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या करते हैं, फिर से हम टाइम इंटरवल को डिवाइड कर देंगे। लाइक ये हमने पॉइंट्स बना दिए, पॉइंट ए है, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। पॉइंट ए से बी, बी से सी एंड देन सी टू डी। लाइक हमने एक टाइम ड्यूरेशन लिया 5 सेकेंड्स का। ऑब्जेक्ट टू ए से बी में कितना डिस्टेंस है, 5 सेकेंड, बी टू सी 5 सेकेंड एंड सी टू डी 5 सेकेंड। अब हमें यहाँ पे देखना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा कि वेलोसिटी जो चेंज होगी वो एक यूनिफॉर्म रेट पे होगी। लाइक यहाँ पर फर्स्ट में कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड थी वेलोसिटी इसकी। सेकेंड केस में कितनी हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इसमें हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है 5 का, हर 5 सेकेंड में वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है, 5। यहाँ पे कितना था, 10, 10 से हुआ 15, 15 से हुआ 20। तो ये चेंज कैसा आ रहा है, एक यूनिफॉर्म रेट पे आ रहा है। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, कि एक नॉर्मल टाइम, फिक्स टाइम इंटरवल, कोई टाइम इंटरवल हो सकता है हमारे पास में, कितना भी टाइम इंटरवल ले सकते हैं। उस टाइम इंटरवल में कितनी आ रही है हमारे पास वेलोसिटी, एक नॉर्मली पर्टिकुलर एक फिक्स रेट पे इंक्रीज हो रही है। लाइक 5, यहाँ पे हर 5 सेकेंड में कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज तो हम जानते हैं किसी भी चीज का हमें एवरेज निकालना हो तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको प्लस करके उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। एवरेज वेलोसिटी डिनोट कर सकते हैं ए डॉट वी से। इसमें क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। किसी भी वेलोसिटी का हमें एवरेज निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v प्लस यू अपॉन 2। v से बस ये ध्यान रखना, हम किसी को डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं हम फाइनल वेलोसिटी को, u से डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, अपॉन 2। क्योंकि मीन पढ़ा है ना, मैथ्स में आता है हमारे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने यहाँ पे, v प्लस u, 2 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा 2, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। एक बात एक्सेलरेशन के केस में रहती है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या आती है, तो एक्सेलरेशन के केस में एसआई यूनिट आती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट इन केस ऑफ वेलोसिटी दैट इज मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी में एसआई यूनिट क्या आती है, मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन में क्या आती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब इसमें आता है थ्योरेटिकल पार्ट में एक और टॉपिक आता है जिसको नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि लाइक एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ना सर्कुलर पाथ, जबकि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। जैसे पहले आता ना 6th या 7th क्लास में आता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है कि बेसिकली ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है ना स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, रेक्टिलिनियर मोशन। बट जब ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है ना सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सेकंड आता है इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म में हमें वही जो पहले रिपीट किया, यूनिफॉर्म स्पीड में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वही रिपीट करेंगे यहाँ पे, कि इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल, लाइक फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड दिस एंड दिस, दीज आर द पॉइंट्स। लेट्स टेक अ टाइम इंटरवल ऑफ 3 seconds, like from this point it goes to this point by taking a duration of 3 seconds. It is taking a duration of 3 seconds and then again taking a duration of 3 seconds and in the last also taking a duration of 3 seconds. If it is covering the equal distance, अगर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये equal distance कवर कर रहा है, like इसने distance कवर किया यहाँ पे 10 मीटर फर्स्ट इंटरवल में, सेकंड में भी 10 और थर्ड में भी 10, तीनों ही इंटरवल्स में इसमें ड्यूरेशन कितना कवर किया इसने, 10 मीटर। तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर यहाँ पे डिस्टेंस वेरी करने लगे, फर्स्ट 3 सेकंड्स में 10 डिस्टेंस ट्रेवल कर ले 10 मीटर, सेकंड 3 सेकंड्स में ये 10 का यहाँ पे 12 हो जाए, 9 हो जाए, 8 हो जाए, एग्जैक्ट कोई भी वैल्यू आ जाए यहाँ पे, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो है बिकॉज ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है, हमारे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और जब यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसके बारे में एक बात और आती है कि जब भी ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, तो उसमें यहाँ पे हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या है हमारा, चेंज इन डायरेक्शन। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी ना। तो ऑब्जेक्ट ने हमारा यहाँ पर मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, लाइक ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में हमारा इस पॉइंट पे था, बाद में हमारा दूसरे पॉइंट पे आ गया। तो सर्किल में हर पॉइंट क्या है, कर्व्ड पॉइंट है ना। तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे ट्रेवल करेगा किसी भी पाथ में, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है।
ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो गई यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई। अब हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अगर जब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो कोई भी मोशन हमारा अगर सर्कुलर मोशन है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, एक्सेलरेटेड मोशन एक बार देखो किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी का चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो किसी भी पार्ट में हमारा मूव कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, हमारे यहाँ पे हर कोई जो सर्कुलर मोशन है वो हर सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। ये कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत ज्यादा मेन है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में इस टाइप से आते हैं। बाकी आते हैं हमारे पास में न्यूमेरिकल्स और कुछ टर्म्स। लाइक एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं यहाँ पे स्मॉल ए से। स्मॉल ए इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन से के लिए डिनोट करते हैं हम स्मॉल ए को। वी को डिनोट करते हैं हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। यू से डिनोट करते हैं यहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी। यू क्या है हमारा, एक इनिशियल वेलोसिटी। वी क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी। ए क्या है, एक्सेलरेशन। टी आता है यहाँ पे स्मॉल टी, दैट इज फॉर टाइम, एंड एस इज फॉर डिस्टेंस। बस यही 5 टर्म है जो हमें बार बार इसी फर्स्ट चैप्टर में यूज करेंगे। बहुत छोटा, बहुत आसान चैप्टर, यही 5 टर्म इसमें बार बार यहाँ पे हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। वी फाइनल वेलोसिटी, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, टी इज टाइम, एंड एस इज द डिस्टेंस, एंड स्मॉल ए इज द एक्सेलरेशन। ये ध्यान रखना है यहाँ पे हमें स्मॉल ए यूज करना है, बिकॉज कैपिटल ए कहां पर यूज होता है, कैपिटल ए इज यूज फॉर एम्पियर। करंट को मेजर करने की यूनिट होती है हमारे पास एम्पियर, उसके लिए हम यूज करते हैं कैपिटल ए, बट स्मॉल ए इज फॉर एक्सेलरेशन। जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे बस वहां पे हमें क्या करना है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में आना है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप से आते हैं हमारे कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए, कि ऑब्जेक्ट ने कहां से स्टार्ट किया मूव करना, फ्रॉम पॉइंट ए। तो ऑब्जेक्ट कहीं से जब स्टार्ट करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगी उसकी, 0 हो जाएगी। क्योंकि जब भी हम कहीं से मूव करना स्टार्ट करेंगे, लाइक मैं हूं यहाँ पर, यहाँ खड़ा हूं, यहाँ पे मुझे मूव करना स्टार्ट करूंगा तो यह 0 से ही तो स्टार्ट होगा। कुछ भी ऐसा तो नहीं कि कोई वैल्यू होगी वहां से स्टार्ट नहीं होगा ना। तो जब ऑब्जेक्ट कुछ स्टार्ट कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0। किसी बीच के इंस्टेंट का दिया, लाइक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके बीच का एक इंस्टेंस ले लिया तो वहां पर वो चेंज आ सकता है। बट जब भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेगा कहीं से भी मूव करना तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल, उसमें क्या दिया था, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, कि ऑब्जेक्ट ने कहां से मूव करना स्टार्ट किया, रेस्ट से। रेस्ट का क्या मीनिंग होता है, वो रुका हुआ। तो वहां से उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, 0 हो गई। रेस्ट के लिए हम बहुत सारी और चीजें टर्म्स यूज करते हैं, ऐसे स्टैटिक या फिर स्टेशनरी। स्टेशनरी और या फिर स्टैटिक या फिर रेस्ट, तीनों वर्ड्स का एक ही मीनिंग है, रेस्ट, स्टैटिक और स्टेशनरी। न्यूमेरिकल से बस कंफ्यूज करने के लिए इन 3 में से कुछ भी आ सकता है। मूविंग के लिए एक और वर्ड यूज होता है, इसका नाम होता है डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स मूव करता हुआ। स्टैटिक, रेस्ट और स्टेशनरी, ये तीनों हमारे किस ऑब्जेक्ट के लिए, जब ऑब्जेक्ट हमारा रुका हुआ है। जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज मूविंग एंड डायनेमिक। ओके, इनमें वहां कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसी टाइप से आता है। और न्यूमेरिकल इसमें और कोई भारी आता नहीं है। ओके, बस इस चैप्टर में बचे हैं ग्राफ्स और एक हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आती हैं जो बहुत ज्यादा आसान होती है, हम आसानी से उसको ड्राइव कर सकते हैं। वो सब हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ सकते हो, इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है अपने। ओके, थैंक यू।